ऑपोजिशन की 11 सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच गए। एपीसी में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे, खिताब भी करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जमियत उलमा इस्लाम पे के मौलाना फजलुर रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, बीएनपी मेंगल, बीएनपी अवामी और दीगर जमातें शरीक होंगी। जमात इस्लामी का एपीसी में शिरकत न करने का ऐलान। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ ले कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। ऑपोजिशन वाले मिलकर सिर्फ एनआरओ मांग रहे हैं। वजीर आजम के मुआवने खसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज एक बार फिर ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग ना होने से ऑपोजिशन की प्यास नहीं बुझ रही। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन एक दफ़ा फिर तहरीके अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले। एलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के हाथ इस दफ़ा भी रुसवाई और जग हसाई ही आएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था इस तहरीक का हाल भी चेयरमैन सेनेट और फेटअप कानून साजी के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक जैसा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने कहा है कि आज जमहूरी जद्दोजहद का बहुत बड़ा दिन है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए जरूरी था कि हम इकट्ठे हों। हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, सिलेक्टेड हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया, किराए के तर्जुमान और लोटे सामान बांध लें। एक बयान में कहा कि एपीसी शुरू होने से पहले ही बनी गाला में सफ़े मातम बिछ चुकी है। सिलेक्टेड, करप्ट, नाअहल, आटा चीनी चोर, हुकूमत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है। दो 2023 तक एपीसीज होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। ऑपोजिशन जमातों का अपना अपना पेज है, ये कभी एक पेज पर नहीं आ सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू, कहा हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे होंगे। इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क पहली बार दुरुस्त सम्त में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने ऑपोजिशन की एपीसी को मुल्जिमान का इज्तिमा करार दे दिया। कहा कि पेमरा कवायद की रूह से किसी मफरूर मुजरिम का खिताब नशर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो पेमरा हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि एक शख्स जो मुजरिम है बीमारी का बहाना बनाकर चला गया और वहां से खिताब करेगा, सियासत करेगा, लेकिन कानून के सामने पेश होने के लिए वो बीमार है। आवाम को बेवकूफ ना समझें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं लगता है डॉक्टर्स ने पहले ये कहा कि सुबह दोपहर शाम 3 वक्त सेल्फीज लेनी है, अब ये हिदायत दी है कि वीडियो लिंक आजमाएं, अफाका होगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा डॉक्टर ये भी कह दे कि अब आप बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान जाकर ही एपीसी कर ले, अल्लाह सबको सेहतमंद रखे। कहा वैसे जाते वक्त ही सेहत ठीक हो गई थी, वहाँ ही से वापस आ जाना चाहिए था। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 640 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। वायरस में मुब्तला एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्क में इस वक्त कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 6952 है। गोजरा में मोटरवे M4 पर कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में खातून समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 8 साला बच्चा जख्मी हो गया। हादसे का शिकार अफराद लिया जा रहे थे। वारदात के बाद जख्मी शहरी की फौरी मदद न करने पर लाहौर पुलिस का सब इंस्पेक्टर और ASI गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ठोकर न्याज बेग के करीब 2 डाकुओं ने शहरी को लूटा। जख्मी शहरी कुछ फासले पर कायम पुलिस नाका ठोकर न्याज बेग पर मदद के लिए पहुंचा। ASI ने शहरी की मदद की बजाय मकामी पुलिस से राब्ता का मशवरा दिया।
पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद को लाहौर पुलिस 11 रोज बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। डीआईजी शहजादा सुल्तान कहते हैं कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया गया। शफकत की तरह आबिद भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम को पकड़ने के लिए 8 छापामार टीमें काम कर रही हैं। किसी भी इत्ला पर फौरी कार्रवाई के लिए तमाम अजला में रैपिड रिस्पांस टीमें भी तश्कील दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने दी पंजाब ड्रग तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं जाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख्त करने वाले अवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं। तरमीमी बिल से आलमी मयार की कॉस्मेटिक्स मसनूआत की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। माजी में मुतालिका इदारे सोए रहे और अवाम लुटते रहे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान के जुनूब में M8 सेक्शन की तामीर से गवादर पोर्ट तक राब्ते में बेहतरी आएगी। खत्ते की मुआशी तरक्की से इनकलाब और खुशहाली आएगी। तवील महरूमी दूर होगी। शिमाली वजीरिस्तान में मेरान शाह के इलाके स्पालगा में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 जवान हवालदार ताजबर अली और सिपाही राशिद शहीद हो गए। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 22 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एसपी सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। सियालकोट में सुनार ने खातून की डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। खातून जेवरात देखने के दौरान पर्स से पिस्तौल निकालकर लूट मार करने लगी। इस दौरान दुकानदार ने खातून को पकड़ लिया। पिस्तौल चेक किया तो उसमें गोलियां ही नहीं थीं। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 191 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।